सर, हाँ गुड मैडम मॉर्निंग। नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की इस मीटिंग में प्रेजेंट इन्वेस्टर्स वर्षा मैम, सिद्धार्थ सर, बीओएस मेंबर्स डॉक्टर रेखा बाली मैम, डॉक्टर सीएस प्रसाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, एचओडी टेटावर पीके त्रिपाठी सर, एंड आवर स्पेशल इनवाइटीज Dr. A.L. Pathak sir, HOD BNE man, Associate Professor VSSD College, Dr. S.R. Verma and Dr. Maninder PPN College। आप सभी मेंबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ आओ जरा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, और वह यह है कि सरकार की ध्यान में रखते हुए हमें एनईपी 2020 सिलेबस पर विचार विमर्श करना है, जिससे हम अपने छात्रों को एक रोजगार परक पाठ्यक्रम दे वहाँ सके। दिखाई पड़ रहा आई हैव गॉन थ्रू द सिलेबस इन डिटेल, और हमें इन माय ओपिनियन इट कवर्स ऑल थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। और यह सिलेबस मोर देन 400 फीडबैक के बाद इसको रिवाइज करके काफी एक्सरसाइज करके इसको बनाया गया है, और हमारे कास्ट ने इसे बनाया हुआ है। इसलिए और इसमें सारी चीजों को कवर किया गया है, जैसा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या प्रोफेशनल है या इसमें और वगैरह इंक्लूड किया गया है। तो इसमें हमारी ओपिनियन में तो ज्यादा नहीं लग रहा है चेंज करने का। आप सब लोग अपना ओपिनियन बताइएगा जैसा होगा, तो इस पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं आज के इस मीटिंग में। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम हियर। Ma'am, you can share मैम, your screen and ma'am, you can just scroll the syllabus. तो उसमें एक एक करके अगर हम लोग डिस्कस करते चलें, डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा इज ऑल्सो ज्वाइन। सो आई थिंक बिकॉज वी हैव नॉट गॉन थ्रू द सिलेबस, तो आप सभी लोग एक एक बार देख लें और जिसके जो इनपुट है वो उसके तुरंत बाद हम लोग डिस्कस करते चलें। मैम एक्चुअली सिलेबस हमने सबको भेज दिया था। हमने 2-3 दिन पहले सिलेबस सबको भेज दिया था कि यदि कोई इसमें चेंज हो या फीडबैक हो तो आप दे देना। तो अच्छा अभी तक तो कोई फीडबैक नहीं आया। वैसे हम सिलेबस यहाँ पे हम एक एक करके हम उसको कर रहे हैं, ठीक है? जी ओके मैडम जी मैंने मैम। देखा सिलेबस, तो मैं अपनी अपनी ओपिनियन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं रख सकता हूँ मैडम। हाँ बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, जी। ओवरऑल सिलेबस बहुत अच्छा है। ये हम्म, डीयू का सिलेबस हम लोगों ने देखा है, उसी के पैटर्न पे है काफी कुछ। जी सिलेबस तो कंप्लीट है और ठीक है। और इसमें एक चीज मुझे लगी जो हम लोग बच्चों के साथ देखते हैं कि जैसे स्टेटिस्टिक्स है मैडम, जी। तो स्टेटिस्टिक्स अगर ऑप्शनल में आ जाए कहीं पर तो उसके बिहाफ पे इनको जॉब मिल जाती है बच्चों को। वो तो थोड़े हैं फेवर में हाँ कि अगर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो 3 बीएससी थर्ड ईयर में जो ऑप्शनल है, जी इसमें यदि इसको ऑप्शनल और ऐड कर दिया जाए जी, तो तो वो ये शायद यहाँ पे बच्चों को जॉब मिल जाती है और आगे भी ये स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्टेट वाले बच्चे भी इसको आते हैं। जी 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 जी। तो चलिए इसको रखा जाएगा मीटिंग में। सर मैम, जी इसमें मैडम, शायद जी मैडम। सब्जेक्ट्स का ऑल्ट्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप एक कोई पेपर आइडेंटिफाई कर लीजिए। सर की बात बिल्कुल वैलिड है कि स्टैटिस्टिक्स आने के बाद द जॉब अपॉर्चुनिटीज दे आर हाईली इंक्रीज्ड फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसमें सर कोई पेपर हो जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स की यूनिट इनकॉर्पोरेट कर सकें, बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस दैट we can amend only up to 30%, that too within the subjects, inside subjects which they have defined. शायद नया पेपर। मैडम मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं मैम बता वो रहा हूँ। ऑप्शनल मैं बता रहा एक्चुअली हूँ। मैं, हाँ बताएं। मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो इन्होंने ऑप्शनल दिए हैं, ये जैसे नंबर थ्योरी दिया है, ग्राफ थ्योरी दिया है, ये आगे चल के खुद में एक सब्जेक्ट हो जाते हैं। और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 10th, तो
ये पेपर ही है, अभी भी जो हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में है वो पेपर ही है, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो पेपर है। इसलिए उस पेपर को जहाँ पर 3 ऑप्शनल हैं वहाँ 4 ऑप्शनल हो सकते हैं। ऐसा अमेंडमेंट अगर हो जाएगा तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। मैम, एक्चुअली थर्ड ईयर में वो 3 ऑप्शनल दिए हुए हैं, उसमें एक गेम थ्योरी और ये कर लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह है। 3 ऑप्शनल में एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर है, तो उसमें 3 पेपर्स में अगर ये इंक्लूड हो जाए पेपर, मतलब 3 की जगह 4 ऑप्शनल, क्या ये परमिसिबल हो तो फिर हम लोग कर लें उसको? ये मैम पॉइंट हेलो। नोट, मैम ये पॉइंट अपने लोग नोट कर लेते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर हमें ऑप्शनल में इंक्लूड करना है। जी। रेखा बाली मैम, आप सीनियर मोस्ट मेंबर बताइए। हेलो, हाँ रेखा बाली मैम, मैम गुड आवाज आ रही? मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोग जो डिसाइड करें, एक्चुअली हमारे तो बीटेक के सिलेबस कोर्सेज चलते हैं, कुछ चेंजेस हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप सब सीनियर फैकल्टी मेंबर है, ज्यादा बेटर जानते हैं। मेन्यू क्या है? हेलो हेलो। हेलो मैम, मेन इशू क्या है? मेन इशू तो हमें ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट सिस्टम को हमें ये देखना है कि बच्चों को कहीं और उसमें जाने में क्रेडिट डिस्टर्ब ना हो उनकी, और उनको अगर वो थर्ड ईयर में कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिलेबस में ज्यादा कोई डिफरेंस ना हो। हाँ और ठीक अभी है, जो लेकिन कौन एग्जिस्टिंग कौन से सिलेबस है, सब्जेक्ट आप पैरेलल में रखना चाह रहे हैं? कौन सा? कौन कौन से पेपर्स आप लोग पैरेलल में रखना चाह रहे हैं कि ये ले या ये स्टूडेंट ले सकते हैं, ये ऑब्लिक ये से ले सकते हैं? तो चॉइस रखिए ना क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में। चॉइस बेस्ड ये क्रेडिट सिस्टम में आपके ऑप्शन। मैम जैसे ये थर्ड ईयर में जो हमारे यहाँ है ना सिलेबस, थर्ड ईयर में जो सिलेबस जी दिया हुआ है, इसमें हमारे यहाँ 3 ऑप्शनल जी में जी दिया हुआ इन्होंने। एक तो दिया हुआ नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ओके, और दूसरा दिया है ओके। ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और थर्ड ऑप्शन इसमें है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इसमें हमें कोई भी एक ऑप्ट करना है। तो अगर इसमें एक और हम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, मतलब 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 4 में एक ही लेना है बच्चे को, 3 में एक लेना है अभी, तो उस समय हाँ 4 में एक हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स अच्छा रहेगा, इसको भी एक ऑप्शन में डाला जा सकता है। जी। तो 1 बाय 1 ओपिनियन ले लेते हैं सबका। और वैसे विशाल जी, आप कुछ बताइए। जैसे, हेलो। हाँ मैडम, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अनुमत हो तो हाँ मैं बताइए। हाँ सभी हाँ, नमस्कार अखिलेश जी। हाँ सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी इस सत्र के लिए तो आपको फर्स्ट ईयर में ही लागू होना है चीजें, और एक बार वर्कआउट कायदे से करके सब लोग कि क्या करना है क्या करना है। तो जैसे थर्ड ईयर में आप ऑप्शनल डालना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास 2 साल का मौका है कायदे से वर्कआउट करके क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, उसको बाद की बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट। अभी इस सत्र के लिए तो फर्स्ट ईयर ही होना है ना। यस। आगे कायदे से क्या होना चाहिए सिलेबस, उस पे बात विचार करके पूरा वर्कआउट कर लें आप। भीतर आगामी जो आपकी बैठक होगी उसमें इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तब तक और गाइडलाइंस में क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो चीजें एक्सप्लिसिट हो जाएंगी। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था। थैंक यू। जी, चलिए, गुड ओके। मॉर्निंग और मैम। हाँ जी, गुड अरविंद मॉर्निंग मैम। शर्मा जी, आप बताइए कुछ अपना ओपिनियन। हाँ, हाँ जी मैम, नहीं मुझे मैडम, ये स्टेट को डलवाई दीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल यूज सामने आ जाएंगे। हेलो। हाँ तो अभी ये
अभी ये पॉसिबल अगर हो पाएगा इस समय तो हो जाएगा, वरना जैसा ये अखिलेश जी बता रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग होगी जब, तो अभी थर्ड ईयर 2 साल बाद होगा, तो उसमें फिर देखा जाए। अभी हम कोशिश करेंगे हम लोग इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट जो होगी फिर आप थर्ड ईयर में आप एक ऑप्शन बढ़ा दीजिएगा मैडम, 3 4 कर दीजिएगा, एक को नाम दे दीजिएगा मैथमेटिकल स्टैटिक्स। दिक्कत कहाँ है उसमें, वो तो आपके हाथ में है। जैसे आप अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे ना डॉक्टर साहब? जी बिना सर, जी सर। डिजाइन के और क्या डालेंगे, कैसे रिलेवेंट है, रिलेवेंसी अच्छी हो, कंपैक्ट हो, है ना, सारी चीजें नहीं वो एक हम सब लोग 1-2 दिन में मैडम को सिलेबस भेज दिया जाएगा। तो अभी आज ही कौन देना है ना, 1-2 दिन मिलेगा अभी। नहीं नहीं, वो तो है पास है। अभी अभी उसमें मतलब अमेंडमेंट हो जाए, बाद में विचार कर लिया जाएगा। अभी अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। हमें तो 3 साल का सिलेबस भेजना है ना, जो भी भेजना होगा मैडम को। ऐसा कुछ तो नहीं है डॉक्टर साहब, सिलेबस एक गाइडलाइन है, इसमें चेंजेस तो आप जब बोर्ड ऑफ स्टडीज करके कर सकते हैं। नहीं सर, मैं इसमें थोड़ा सा ये तो हेलो पर ऐसा हेलो नहीं सर, जो सिलेबस अभी चलेगा, जो इस साल एडमिशन लेंगे बच्चे, ये इनके साथ 3 सालों तक यही वाला ऑर्डिनेंस और यही वाला सिलेबस वैलिड होगा। दूसरी चीज है, कल की मीटिंग में एक हाँ चीज जो हाँ सही कह बहुत रहे हैं मैडम। हाँ, और जो चीज बहुत क्लियर होके आई है वो ये है कि सब्जेक्ट ना ऐड किए जा सकते हैं, ना ही डिलीट किए जा सकते हैं। ओनली हाँ चेंज ऑफ 30%, 70% उनका रहना ही 30%। रहना है। ओनली 30% चेंज इज एडमिसिबल। That's what it was सही। discussed. I'm और trying to connect to इवन Anshu ma'am. Uh, और 30 में कोई रेलिवेंट उसको करके फिर उसकी रिप्लेसमेंट भी करना हो। हेलो, हाँ मनिंदर जी बोलिए। जी हाँ मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स हियर। इसमें मैं देख रहा था कि जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, जी हाँ, हेलो, हाँ जी, जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसमें मैट्रिसेस का पोर्शन सेमेस्टर में डाला गया है, जिसमें कि कैले हैमिल्टन थ्योरम है, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज और तमाम सारी चीजें जो कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल हम बस हुआ है सिलेबस में। मतलब मैट्रिसेस का हाँ, ये तो प्रॉब्लम तो कल फिजिक्स में भी डिस्कस हो रहा था, लेकिन उसमें ज्यादा चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। कल फिजिक्स में भी कुछ ऐसी बात हो रही मैम थी कि लेकिन लैब मैम जैसे जैसे थर्ड ईयर में भी हम लोगों के इसमें प्रैक्टिकल होगा ही, लैब वर्क होगा ही, तो हम लोग ये कर सकते हैं, तो जो बच्चा बाद में पढ़ रहा है उसका रहना ले, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेगा और प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे करेगा, और उस चीज को अगर हम लोग प्रैक्टिकल वहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पर अगर डाल देते हैं तो बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा कि उसको पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम लोग के लिए कंफर्ट रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में फिर नया टॉपिक थ्योरी पढ़ाना, फिर प्रैक्टिकल वो, जबकि सेकंड सेमेस्टर में वो मैट्रिसेस का पोर्शन है। मैट्रिसेस वाले पोर्शन में जी, हाँ, मैट्रिसेस का पोर्शन सेकंड सेमेस्टर में, और रैंक और आइगन हाँ। वैल्यू कंप्लीट कर। जी, लेकिन प्रैक्टिकल्स में मैट्रिसेस का पोर्शन फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ गया है। तो आप क्या चाह रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में करा? नहीं, जो थर्ड ईयर में भी प्रैक्टिकल्स होंगे वहां से शिफ्ट करके थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल में डाला जा सकता है उस टॉपिक को। नहीं तो एक तो इसमें जो बच्चा जैसे जब जाएगा ना फर्स्ट ईयर करके, तो उसको तो एक वो जरूरी है ना, प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिकल तो जरूरी है, ये कंपल्सरी, तो इसीलिए तो ज्यादा कहीं जॉब कुछ करता है तो उसको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल तो नॉलेज हो कुछ चीजों की। नहीं मैडम, बात ये नहीं है। हाँ, हेलो, हाँ, जो हमें दे रखे हैं प्रैक्टिकल में पार्ट 1 के पहले सेमेस्टर में, हाँ। वो 10 नंबर वाले को हटा करके थर्ड ईयर में डाल दिया जाए, मैट्रिक ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस को एक्चुअली थर्ड ईयर में डाल दें। नहीं, हाँ, केवल 10 हम्म? प्रैक्टिकल का 10 नंबर पॉइंट देख लीजिए सिलेबस में जरा। जो मनिंदर जी कहने जा रहे हैं वो 10 नंबर पॉइंट जी, 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 को सर। उठा करके वहां डाल दिया जाए थर्ड ईयर में। क्यों मनिंदर जी, ये कहना चाह रहे हैं ना, जी सर, जी सर। है ना? 10 नंबर पॉइंट को काट दियो।
नहीं, आवाज नहीं आ रही क्लियर। फर्स्ट ईयर में जो सेकेंड सेमेस्टर में मैट्रिसेस है वो कहाँ डाल दें, थर्ड में डाल दें? नहीं नहीं मैडम, प्रैक्टिकल लिस्ट में 10 नंबर पे मैट्रिक्स दे रखी है, 10 नंबर पे। फर्स्ट ईयर में ना। हाँ प्रैक्टिकल में देखो, प्रैक्टिकल लिस्ट में मैडम। हाँ मैटलैब वगैरह है। नहीं प्रैक्टिकल में 10 नंबर पे देखिए आप, 10 नंबर पे। 10 नंबर? हाँ हेलो मैम, जो सिलेबस शेयर कर सकते हैं आप? हेलो हाँ। मैम, सिलेबस शेयर कर सकते हैं आप? हाँ, सिलेबस शेयर कर देते तो ज्यादा क्लियर हो जाता, दिखता सामने। नहीं मैडम, सिलेबस सबके हाथ में होगा आई थिंक। आप 10 नंबर पॉइंट देखिए, जहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स। अगर सिलेबस सबके हाथ में हो तो देखिए एक बार को। हाँ सिलेबस जो मेरे हाथ डॉक्टर, में है। हाँ तो प्रैक्टिकल लिस्ट में 10 नंबर पे आइए आप। हाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल जो में है प्रैक्टिकल दे तो ये रखे हैं ना, प्रैक्टिकल 10 नंबर, 10 पॉइंट देखिए आप। 10 नंबर। हाँ जी जो डॉक्टर मनोज जी का कहना है, ये 10 नंबर पॉइंट यहाँ से हटा के 30 दो, इतना करना है। क्यों डॉक्टर साहब, सही कराऊं मैं? यस सर, यस सर। मैडम मिल गया आपको? 10 नंबर में 10 प्रैक्टिकल कहाँ? पॉइंट 10 मैडम, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 6 दे रखी है। हाँ वो जो मैट लैब वाली है ना, जिसमें कि स्केचिंग वगैरह करना है। हाँ हाँ उसमें ना हाँ, ना ये मैट्रिक्स ऑपरेशन जो है ना, आ गया। मैट्रिक्स ऑपरेशन, हाँ एडिशन, मैडम, मल्टीप्लिकेशन, केवल इसी को नहीं, हाँ ठीक है इसको हटा देते हैं। और क्या। ठीक है इसको हटा देंगे, ये प्रैक्टिकल सिखाना है और इसकी जगह इसको। कुछ इससे, हाँ हाँ वो 10 थर्ड ईयर नंबर में हटा कोई दिक्कत। देना है, थर्ड ईयर ठीक में है? शिफ्ट। जी मैट्रिक्स नहीं आई, हो जाएगा। और कोई सजेशन? मतलब वो उसको ठीक है, वो 10 पॉइंट जो है उसको हटा देते हैं उसकी जगह, बाकी प्रैक्टिकल होंगे हाँ उसको। क्योंकि पार्ट 2 प्रैक्टिकल नहीं ठीक है, है। इसलिए नंबर हो जाएगा, हाँ वो 30 पहुंच जाएगा, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, वो हटा दें, वो करके 30 कर देंगे उसको। हाँ और एनी सोल्यूशन देखा जाएगा इसको, अगर पास हो जाता है देते हैं इसको, अगर पॉसिबल होता है और तो। बस केवल केवल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को एक चौथा ऑप्शन बना दीजिएगा उसमें आप। हैं? चौथे ऑप्शन में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स डाल दीजिए अगर अलाउ हो तो। हाँ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तो अब देखें परमिसिबल है कि नहीं है, वो होगा तो फिर इसको डाल दिया जाएगा। हाँ ये वर्षा मैडम बता देंगी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है, वर्षा अलाउ मैम। है कि नहीं। अगर अलाउ हो तो एक बढ़ दीजिएगा। सिद्धार्थ सर। हाँ पता है मैम। नमस्कार। हाँ मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सर बोल रहा हूँ। हाँ एक्चुअली सर सर इसमें आप। मेरा ये सजेशन, हाँ हाँ इसमें मेरा ये सजेशन है कि हम लोग नंबर ऑफ पेपर्स नहीं चेंज कर सकते हैं या उनके टाइटल नहीं चेंज कर सकते हैं। उसमें जैसे कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की जो बात हो रही है, उसको किसी जी पेपर का पार्ट बनाया जा सकता है बिना उस पेपर का टाइटल चेंज किए। तो और उसकी भी लिमिटेशन ये है कि दैट शैल नॉट बी मोर देन 30%। राइट। तो उसको इस तरीके से, अगर आप ऑप्शनल में आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसे इस तरीके से ऐड कर लीजिए कि उन्हीं 3 पेपर का पार्ट बन जाए और टोटल कंटेंट का 30% से ज़्यादा चेंज ना हो। और चूंकि ये अभी अंकेश जी भी कह रहे थे, अखिलेश जी भी कह रहे थे कि इसमें अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा क्रेडिट जो है बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट कैलकुलेशन में कोई मिसमैच होता है तो वो फिर रिजेक्शन के चांस बनेंगे और हमें पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, नंबर ऑफ पेपर्स, उनके टाइटल एंड क्रेडिट, इनको कांस्टेंट कर लें। बल्कि कांस्टेंट आप लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे मैं तो बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, तो उनको कांस्टेंट करें। अब रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट में 30% चांस आपके स्कोप आपके पास ऑलरेडी है और उसमें आप जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कंटेंट ऐड करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग द टाइटल, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ पेपर एंड विदाउट चेंजिंग द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स,
उसके परव्यू में आप बड़ी सुविधाजनक रूप से इसे चेंज कर सकते हैं। अभी एक और डिस्कशन हो रहा था कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में उसे थर्ड में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको ना करें, क्योंकि अगर यूजीसी उसको ये रिकमेंड कर रही है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है, तो हम चेंज ओवर ना करें। उसको एक काम ये कर सकते हैं, अगर वो लगता है कि थर्ड सेमेस्टर में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको वही 30% के परव्यू में लाके उसको चेंज करिए, अगर वो 30% में आ रहा है तो। नहीं तो ना चेंज करें, क्योंकि मैक्सिमम जो भी चेंजेज अगर 30% के ऊपर होंगे वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएंगे, तो उससे हम लोग थोड़ा सा बचें। और बाकी कंटेंट, चूंकि आप सभी लोग लर्नेड फैकल्टी हैं, तो वो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे कंटेंट के मामले में। मेरा नहीं, इतना और ही सजेशन क्रेडिट था। तो हाँ क्रेडिट तो अगर कोई चीज हम हाँ जी, हाँ उसमें जी। हटाते हैं तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा उस चीज को, मैं क्रेडिट तो हमें मेंटेन मीरा करना है। मैम, ये सिद्धार्थ सर की बात से मैं भी सहमत हूँ। एक्चुअली जो कल की मीटिंग में भी आया है, वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये आया है कि पहली जी। चीज ये कि हम किसी भी पेपर का टाइटल बदल नहीं सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये आया है कि कोई एडिशन डिलीशन इवन नए कंटेंट पेपर की का बात हो रही थी, कंटेंट भी नहीं छू। कंटेंट चेंज कर सकते हैं मैम। हाँ। जैसे सर ने बताया कि आप ना किसी पेपर में, हमने भी पहले यही हमारा सजेशन था कि जिसमें आपको सुइटेबल लगे यूनिट वाइज करके आप स्टैटिस्टिक्स डिवाइड करके उसको एडजस्ट कर दीजिए। और जो अरविंद सर का कहना था कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट, तो जैसे हमारे उसमें भी होता है, एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर थोड़ा एडवांस जाते जाते हैं। तो इनिशियली मतलब फर्स्ट ईयर में जो भी है उसमें बहुत माइनर लेके आप थर्ड ईयर में उसका पूरा एडवांस पार्ट रख सकते हैं। वो 30% के परव्यू में एनीथिंग कैन बी डन, बट इनसाइड द पेपर। तो डिलीशन वाला पार्ट ना करके उसको आप डिफाइन कर दीजिए कि आप उसमें इतना ही कराएंगे, और उसका पूरा जो मेजर पार्ट है, मैथमेटिक्स के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ उतना, लेकिन जो भी जैसे मेजर एक्सरसाइजेस उसकी हैं, दे कैन फाइनली गो इन द थर्ड ईयर in more elaborate ways. That अब is what I think. अब राइट राइट हाँ राइट मैडम, राइट राइट फॉर जैसे दैट पर्टिकुलर वो हो पैकेज है बीएससी ना, जाएगा। सेकेंड फॉर ईयर दैट का, पर्टिकुलर पैकेज। हाँ मैडम, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में एक पेपर है जिसका नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन फोर्थ यूनिट में दिया है, आप वहाँ पे स्टेट जी रखेंगे तो पेपर का नाम भी चेंज नहीं होगा और मैथमेटिकल मेथड में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है अगर आपकी आप सर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इस तरीके के चेंजेस करने में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। इस नहीं। तरीके हाँ से जी। जहाँ पे भी कंपैटिबल, राइट हाँ कोई राइट प्रॉब्लम नहीं राइट जाएगी। राइट। और लास्ट की बिल्कुल 2 सर, ये यूनिट स्टार्ट के हो जी जाएंगे। जी, हाँ, और ये भी है सर, जैसे कि अभी वही जो आप अरविंद सर कह रहे थे कि जब ये भी कोर्स फर्दर रोल आउट हो जाएगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर तक आते आते आपके पास फिर कुछ स्कोप रहेगा चेंज ओवर करने का, लेकिन बहुत चेंजेस ना करें ताकि मिनिमम ऑब्जेक्शंस आए। बाद में भले ही उसको जी रोल सर। आउट होने के बाद जो भी करेक्शंस पॉसिबल होंगे, फिर अगली बीओएस में या फिर उसकी बीओएस में कर सकते हैं, बट अभी रोल आउट पे जी सर। मिनिमम चेंजेस एंड जो हमारा फिक्स जो क्रेडिट सिस्टम है उस पे हम काम कर लें। राइट सर। राइट। वैसे तो क्रेडिट चेंज इनका नहीं होगा इफ दे आर एडिंग ऑप्शनल पेपर, लेकिन उन्होंने हम लोगों को फ्रीज कर दिया है, बिकॉज इफ ऑप्शनल पेपर इज देयर तो क्रेडिट चेंज नहीं होना चाहिए। बट चूंकि उन्होंने नए पेपर ऐड करने के लिए और डिलीट करने नहीं के होना लिए चाहिए, हाँ मतलब मना कर दिया है, तो बेसिकली वी आर हेल्पलेस इन दैट कंडीशन। बट हाँ येस, हाँ वी कैन ऑलवेज चेंज, मैंने ऐड द कंटेंट्स, एंड देन वी कैन डिफाइन, जैसे वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था, वी कैन डिफाइन कि एक ईयर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट ईयर में इतना करेंगे, थर्ड ईयर में इतना करेंगे करके। So that option is open for us. यस यस यस। इवन कल तो कंटेंट की भी बात हो रही थी, कंटेंट भी ज्यादा ना चेंज करें, अगर कोई बहुत रेलिवेंट अगर नहीं हो या लॉजिकल ना हो तो उसको ना चेंज करें। नहीं मैम, कल स्टैटिस्टिक्स तो का मीटिंग में नहीं भी नहीं थोड़ा सा हुआ है था। मैम, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बहुत वैलिड है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स के साथ वास्तव में अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो मतलब हम लोगों का भी है, बहुत बड़े, क्योंकि वो तो हमने कल, जी जी हाँ। जी 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 जी। राइट राइट मैडम। नहीं, तो वो और फिर अलग दूसरा से एक ना रख के उसमें ऐड करें उसको, फिर वही मैथमेटिकल मेथड्स वाले में। उसी में सर लास्ट की 2 यूनिट है मैडम, 7th और 8th, इन 2 यूनिट को मैथमेटिकल मेथड बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टैटिस्टिक्स में। और ये सीरीज से लेकर के और ये कैलकुलस वेरिएशन नहीं हो पाई है, अगर स्टेट यहाँ आ जाएगी तो एडजस्ट हो जाएगी। पेपर का नाम भी चेंज नहीं होगा, कंटेंट भी 30% ही रहेगा।
ठीक है, उसमें इसमें रख लेते हैं ये मैथमेटिकल मेथड्स जो है, उसमें हमें ये हटा के कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और यही हुआ ना फाइनल, स्टैटिस्टिक्स रखना है, राइट। यही फाइनल है ना डिसीजन, और बाकी हाँ, ऑल इज ओके। मैं इसके टॉपिक लिखना है आपको। टॉपिक तो ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो हमें वो नहीं कर दिया गया और है। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स डालेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा वो तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आप अकेले पढ़ जाएंगे। उसके लिए तो जो भी लर्नेड फैकल्टी हैं वो सजेस्ट करें, क्योंकि वो चूंकि सब्जेक्ट मैटर हाँ है वो। हाँ है ना, हाँ राइट। वो भी आप डिस्कस कर लें मैडम। उस तरह से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हटेगा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आएगी, तो उसकी जगह पर क्या क्या कंटेंट होगा, जैसे कर्व फिटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब कंटेंट मैडम आप डिस्कस कर लेते अभी। हाँ, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सब ये थोड़ा ऐड कर सकते हैं उसमें। इनिशियली जो है फिटिंग है स्टार्ट जैसे, में इनिशियली जो चीजें वो ऐड कर सकते हैं उसमें। हाँ जो बीएससी में थी ना मैडम, अब इसमें अगर कोई बीएससी का स्टैट का स्टैट से रहा हो, उसको एज ए सब्जेक्ट चुना हो, तो ज्यादा अच्छा सजेस्ट कर सकता है। मैथमेटिक्स में वो नहीं, सभी लोग स्टेट पढ़ा चुके हैं, और वो अच्छा, मैडम से खाली वो बीएससी में जो सिलेबस था वो एज इट इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मीरा मैम से। मैम मेरा एक हाँ मैम, पूछे छोटा सा मैडम। मेरा डाउट है, जो आपके इस मैथमेटिक्स में जो दूसरे डिपार्टमेंट के इलेक्टिव्स हैं, या जो दूसरे डिपार्टमेंट का एक माइनर सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके लिए ऑन किए हुए हैं? आप जो इलेक्टिव्स और माइनर हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के ऑन हैं? मेरे यहाँ मेरे यहाँ बच्चे जो हैं वो पहले से ये चला आ रहा है कि वो फिजिकल एजुकेशन भी लेते हैं, या मिलिट्री स्टडीज लेते हैं, या स्टैट लेते हैं। मैम तो ये यही मैं पूछ रही हूँ मैम, ऑलरेडी ओपन है। यही पूछ रही हूँ, अगर स्टैट लेते हैं आपके यहाँ, और क्योंकि इन्होंने इलेक्टिव्स भी फ्रीज किए हुए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, अगर ये स्टैटिस्टिक्स आपके इलेक्टिव्स में ले सकते हैं तो उसको वो आप पूरा वहां जाने दीजिए। मतलब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो रहता है। हाँ, वो अगर इन्होंने आपको चॉइस दिया है उसमें, तो आप नहीं मैडम, इलेक्टिव नहीं में मैडम एक मिनट ऑप्शन हर स्टैट जगह नहीं है लेते हैं मेरे मैडम। यहाँ बच्चे। स्टेट केवल डीएवी में है, बाकी कहीं नहीं है। टीपीएन में भी है, शायद 2-3 जगह है। एक आध कॉलेज में होगा, लेकिन स्टेट हर जगह नहीं है। और स्टेट अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो बच्चे ये कहता है बीएससी स्टेट में है, इस पे आए हुए हैं। तो जितना बीएससी में स्टेट था अभी तक, अगर उतना ही इम्प्लीमेंट हो जाता है इसकी जगह पर, तो किताब से किताब रिप्लेस हो जाएगी, क्रेडिट पॉइंट भी दिक्कत नहीं आएंगे, और स्टेट का मकसद भी हल हो जाएगा। तो जैसा परमिशन है मैम। मैडम है, पूछ लीजिएगा इनसे, केवल एक यूनिट का वो चेंज कर रहे हैं, टॉपिक भी चेंज नहीं होगा, कंटेंट भी 30% के ऊपर नहीं निकलेगा, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, और उसमें हाँ उसमें कोई, और बल्कि मैंने अभी चैट बॉक्स में, एक्चुअली मैं खुद भी बायोस्टैटिस्टिक्स का फैकल्टी हूँ, तो मैंने अभी चैट बॉक्स में 4 यूनिट्स लिखे हैं। अभी सर ने हाँ शो किया सर ने अभी, थैंक यू। हाँ, लेकिन ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हम लोग चूंकि बायोलॉजी में जब बायोस्टैट पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो इनमें से कोई कंटेंट लेके 1 या 2 यूनिट आप डेवलप कर सकते हैं, मेरी समझ में। तो ये 4 यूनिट्स पढ़ाते हैं। हेलो मैम, मैं कुछ बताऊं आपको? जी प्लीज। हाँ मैम, आप उसमें आप 2 यूनिट रखना चाह रहे हैं ना, तो 2 यूनिट में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले कर्व फिटिंग और कोरिलेशन रेग्रेशन रखिए, ठीक है, और देन प्रोबेबिलिटी और थे डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना आप 1 यूनिट में रखिए, ये 1 यूनिट में रखिए, और नेक्स्ट यूनिट में आप टी एफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये रख लीजिए।
बिल्कुल ठीक है, राइट, बहुत राइट। अच्छा, बहुत अच्छा बिल्कुल ठीक सजेशन है। है। बढ़िया 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 बढ़िया। इसके अलावा अगर कुछ मतलब TFZ काई स्क्वायर अगर कम पड़ रहा है तो उसके साथ सारी टेस्टिंग मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग इतना आप रख सकते हैं। मैम सैम्पलिंग एक्चुअली नहीं, वो छोटे में TF नाम वाली डिफाइन कर बता रही दीजिए। है। हाँ, sufficient है। बिल्कुल सही, छोटे से डिफाइन कर दीजिए, उसमें पढ़ाना ज्यादा रह जाए और ऊपर से पता ना लगे, तो कम ज्यादा हाँ, तो दोनों ही चल जाए। आप हाँ हाँ हाँ। अगर मीरा जी आप नोट कर लीजिए, हम बताते जा रहे हैं। मैं मैम स्टैटिस्टिक्स हाँ, के लिए बताइए। टेक्स्ट कि बॉक्स मेरे में को डाल दीजिए, पेपर्स कुछ बीटेक में पढ़ाने पड़ते रेखा मैम टेक्स्ट बॉक्स में हाँ, डाल दीजिए, मीरा मैम यस। विल बी एबल टू एक्सेस एवरीथिंग देन। मैम मैं इतनी जल्दी जल्दी टाइप नहीं कर पाती। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, तो आप और डिटेल नोट कर रहे हैं। हाँ, कर कोरिलेशन फिटिंग, रिग्रेशन कर फिटिंग, कोरिलेशन रेग्रेशन, हाँ, कोरिलेशन रिग्रेशन, देन प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सॉरी बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से एक यूनिट है इतनी, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और बस तीन इतना डिस्ट्रीब्यूशन इतना बोले हमारे मैंने। ख्याल से इतना मेरे ख्याल सफिशिएंट होगा, या काई स्क्वायर भी डाल दें। नहीं, नहीं काई आप अगली ये मिनट में, अगली मिनट में, ये नेक्स्ट एक यूनिट में है। बाइनोमियल पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व फिटिंग, रिलेशन रेग्रेशन, ये सब आपका एक यूनिट कहलाएगा। कीजिए कि आपकी यूनिट कितना लेक्चर की होती है, हम अपने अकॉर्डिंग। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन तो एक ही यूनिट है, ज्यादा नहीं है उसमें। वेरिएशन तो एक है ना, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल टोटल मेथड्स में। सिलेबस एक पेपर में आप क्या 5 यूनिट्स होते होंगे? कितनी यूनिट्स हैं? चार चार 4 हम लोगों क्रेडिट को के 4 दे पेपर रखे हैं। में 4 क्रेडिट के पेपर में 40 लेक्चर्स तो होंगे ना। 40 लेक्चर तो 8 लेक्चर में आप इतना रख सकते हैं। कर्व फिटिंग, कोरिलेशन, रेग्रेशन और तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी एक यूनिट बनेगी। अब इसमें पढ़ाएंगे बस इतनी बना दीजिए। नेक्स्ट यूनिट लिखिए मैडम, क्या यूनिट हो गई? बाइनोमियल पॉइजन, नॉर्मल। नेक्स्ट में लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही सैम्पलिंग, मैडम, एक ही यूनिट मिल रही, चेंज करने को केवल। अब 2 यूनिट कह रहे हैं ना, 2 यूनिट में रखेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें फिर 4 सीरीज बनने लोगों को। हमें तो लग रहा है एक यूनिट में रखना पड़ेगा कैलकुलस ऑफ केवल एक ठीक ही है, है। बस इतना ही रखिए, फिर इतना काफी है। हाँ फिर मैम इतना काफी आया है। हाँ, पर्याप्त है, सफिशिएंट सफिशिएंट है, क्योंकि हाँ, ठीक। बच्चों को बेसिक चीजें देनो, बेसिक चीज क्या है, बेसिक उसमें है ना, क्योंकि बाकी तो बस पढ़ इतना के बहुत, एक यूनिट ऐड करनी है तो इतना बहुत है। जी, हम लोग के पास बहुत में बहुत है। 11 लेक्चर्स ही होंगे इसको करने के लिए। लेक्चर्स ठीक हैं। है। उस समय उदय चंद तो और भी कुछ इसमें क्या ऐड करना है 11 लेक्चर्स के लिए? नहीं मैम, वही मैं मैम बस इतना इतना ही हो बहुत गया है, मैडम। इतना बहुत है मैम, इतना बहुत है। इतना बहुत है मैम। थोड़ा बहुत कराना पड़ेगा बच्चों को, इसमें तो हाँ, इंग्रेडिएंट मोड ये सब अपने आप हाँ, रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, दे शुड नो द बेसिक व्हाट इज ए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड, है ना, प्रोबेबिलिटी। कोरिलेट कटिंग और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना ही कर दीजिए आप। बस इतना बहुत है एक यूनिट में। हाँ सही कह रहे हैं आप, राइट। इतने लेक्चर में हो पाएगा, है ना ठीक है, मैडम? फिर ये और बाकी लोगों लिख की ली- ओपिनियन। लिख मैडम, आप लिख लीजिए। वर्मा जी, कोरिलेशन त्रिपाठी जी, रिग्रेशन, प्रसाद जी, बताइए। कोरिलेशन रिग्रेशन, कर्व फिटिंग एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें तीनों हो जाएंगे, पॉइजन, बाइनोमियल और नॉर्मल, बस, है ना? हाँ, क्यों? जी सर। ठीक है सर। जी, तो ये सारी चीजें तो वही है, उसमें सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में तो है नहीं है ना? वही सेम फर्स्ट ईयर मैडम। का तो एज इट इज हो गया, सेकंड ईयर में मैथमेटिकल मेथड्स में थोड़ा रखना है ना? हाँ बस जी। 8 यूनिट में। हाँ चीजें हम इंकॉर्पोरेट कर लेंगे उसमें, उसको हटा के। हाँ हाँ और हाँ हाँ, थर्ड ईयर का तो एज इट इज है। नहीं आ रही हो। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, जी जी, अब चलिए ये फिर। काफी बेहतर शेप में दिख रहा है अभी तो। और आगे स्कोप जी, रहेगा, जी, सर। फिर बाकी आवश्यकता पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे फिर। जी जी सर, सर, जी सर, करेक्ट। जी सर, जी हाँ। सर। वैसे तो समय
समय पे आप कंटेंट को संशोधित कर सकते हैं बिना प्रभावित किए हुए इसको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना, तो पहले देख लिया जाए सर- क्या है चीजें। सर वो हो और नहीं पाता थी आसानी से तो। नहीं उसमें भी यूजीसी का कहना है 3 साल बाद करिए। अब जब आपके भीतर फिर चेंज ना करें आप। उनका हाँ, उनका ये मेन नहीं मकसद पाता। ये होता है सही कि कह- हाँ, सही एक कह रहे यूजी आप, बैच सही कह निकल रहे जाए हो। फिर आप चेंज करें। तो खैर वो हाँ, थोड़ा सा हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे रहता है कि चीज़ों को कितना नहीं, एलेबोरेट सही करना है, चाहे शॉर्टन करना है। और बेसिकली अभी जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं और करेक्शंस कर रहे हैं, इनमें कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं और ये सर्टेनली बड़ा अच्छा निकल के आएगा। जी सर, जी सर। ठीक है सर, फिर ठीक है सर, फिर हो गया। और कोई ओपिनियन? बस आप ये जान दो ना 8 मिनट को, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, मीटिंग के बाद भी आपसे बात कर लेंगे। हाँ सर, अच्छी तरह से देख के इसको फाइनलाइज कर लीजिए, हाँ, क्योंकि अगर जैसे माइनर पता माइनर उसको करेक्शंस में ठीक है। कोई इशू हाँ, नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और अभी तो अच्छा हो गया जो भी चेंजेस हैं। नहीं वो और टॉपिक बिल्कुल प्रैक्टिकल वाइज भी सर आप जो आप कह रहे थे वो भी डिफाइन करवा लीजिए। वो टॉपिक हो जाएंगे। हाँ, बस ये है कि 3 साल तक के लिए जी एटलीस्ट सर। इस बैच के लिए तो फ्रोजन ही है, सो बेस्ट पॉसिबल थिंग्स इफ दे कैन बी डन राइट नाउ इट विल बी वेरी गुड। जी सर, जी सर, जी सर। ओके मैम, ठीक है। फिर और कोई मतलब टोटल आउटकम यही आया कि हम लोग को फर्स्ट ईयर एज रखने में इनकॉर्पोरेट करना है, उसको डिलीट करके, और थर्ड ईयर एज इट इज जी, रखना है। ओके, कोई चेंज नहीं करना। सही है, सही है, सही है। फाइनल आउटकम यही है ना? ठीक है, जी हाँ, ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक। ठीक, बढ़िया। मैम आपके यहाँ ये ठीक सेमेस्टर है, सिस्टम में ही चलता ठीक है है सर मैम। बीएससी? मैम यू आर रनिंग इट इन सेमेस्टर जी सिस्टम? आप सेमेस्टर सिस्टम में इसे रन कर रहे हैं या एनुअल है अभी? नहीं, मेरे नो नो नो, एनुअल एनुअल अभी है। तक तो एनुअल था, तो सेमेस्टर इम्प्लीमेंट होना है। ऑर्डिनेंस मैम, एक्चुअली ऑर्डिनेंस सेमेस्टर भी इम्प्लीमेंटेशन की भी ऑर्डिनेंस भी जिम्मेदारी चेंज अपनी होगा मैम, ऑर्डिनेंस भी आपका चेंज होगा पूरा। हम ऑर्डिनेंस लगे हुए हैं, पर्टेनिंग टू मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक हम लोग ऑर्डिनेंस डेवलप कर लेंगे। हाँ हाँ, हाँ। तो ऑर्डिनेंस ऑल्सो विल हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू all the BOS which are being conducted. अभी तो एज इट इज चलेगा जैसा प्रपोज्ड है। हाँ, हम्म बाद में जो भी चेंजेज होंगे देखा जाएगा। इनको अभी हमें तो 3 हाँ मैम, इम्प्लीमेंट इन्हें हो हमें उसमें यूनिवर्सिटी में 3 लाइसेंस। चीजें सबमिट करनी होंगी: मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ऑर्डिनेंस एंड द सिलेबस. This is what we will need to from each BOS. We will need to submit these documents in the university. ओके ओके मैम, फिर Okay ma'am, thank you and it was very nice being with mathematics team, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं और हम तो बहुत डरते हैं इनफैक्ट। तो यानी मेरा भी वही था, बस मेरा यह है कि मैं बायोस्टैट थोड़ा पढ़ाता हूँ तो हाँ थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। हाँ, और मैम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, हम लोग सर और आप लोगों के साथ कनेक्ट होके जब मैथमेटिक्स में कहीं मतलब हमारा मैथमेटिकल पोर्शन में वी विल फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो नाउ सिंस वी आर अ टीम वी विल गेट हेल्प फ्रॉम ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। राइट। हाँ हाँ यस यस, दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट पार्ट। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक ठीक। यू एवरीबॉडी, है ना? थैंक यू सो मच। और ठीक है, मैम ने ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। कि इन्होंने बहुत ही एक्टिवली तुरंत जनरेट किया इन्होंने लिंक, और काफी एक्टिवली इसमें किया, हम लोग को हेल्प किया, जिसकी वजह से ही हो पाया ये। थैंक यू मैम, थैंक यू। It was very nice Thank being you with very all much. the mathematicians. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर Thank गिविंग you. टाइम। Thank you. Thank you. Thank you. हाँ सर, Okay, ma'am. थैंक यू अच्छा, सर। Okay. नमस्कार सभी Namaskar. सदस्यों को। Namaskar. बाय And सर, take थैंक care. यू, नमस्कार। Take care, all of you. Take care. ओके, हाँ सर, हाँ गुड मैडम, मॉर्निंग। नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की इस मीटिंग में प्रेजेंट इन्वेस्टर्स वर्षा मैम, सिद्धार्थ सर, बीओएस मेंबर्स डॉक्टर रेखा बाली मैम, डॉक्टर सीएस प्रसाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी,
HOD Pitawar P.K. Tripathi sir, and our special invitees, Dr. A.L. Pathak sir, HOD BNE Department, Associate Professor VSSD College, Dr. S.R. Verma and Dr. Maninder PPN College, आप सभी मेंबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, और वह यह है कि सरकार की ध्यान में रखते हुए हमें NEP 2020 सिलेबस पर विचार विमर्श करना है, जिससे हम अपने छात्रों को एक रोजगार परक पाठ्यक्रम दे सकें। आई हैव गॉन थ्रू द सिलेबस इन डिटेल, और हमें इन माय ओपिनियन इट कवर्स ऑल थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और यह सिलेबस मोर देन 400 फीडबैक के बाद इसको रिवाइज करके काफी एक्सरसाइज करके इसको बनाया गया है, और हमारे कास्ट ने इसे बनाया हुआ है, इसलिए और इसमें सारी चीजों को कवर किया गया है, जैसा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या प्रोफेशनल है या इसमें और वगैरह इंक्लूड किया गया है। तो इसमें हमारी ओपिनियन में तो ज्यादा नहीं लग रहा है चेंज करने का, आप सब लोग अपना ओपिनियन बताइएगा जैसा होगा, तो इस पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं आज के इस मीटिंग में। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम हियर। Ma'am, you can share your screen and ma'am, you can just scroll the syllabus. तो उसमें एक एक करके अगर हम लोग डिस्कस करते चलें, डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा इज ऑल्सो ज्वाइन, सो आई थिंक बिकॉज वी हैव नॉट गॉन थ्रू द सिलेबस, तो आप सभी लोग एक एक बार देख लें और जिसके जो इनपुट है वो उसके तुरंत बाद हम लोग डिस्कस करते चलें। मैम एक्चुअली सिलेबस हमने सबको भेज दिया था, हमने 2-3 दिन पहले सिलेबस सबको भेज दिया था कि यदि कोई इसमें चेंज हो या फीडबैक हो तो आप दे देना। अच्छा। तो अभी तक तो कोई फीडबैक नहीं आया, वैसे हम सिलेबस यहाँ पे हम एक एक करके हम उसको कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी। मैंने देखा सिलेबस, तो मैं अपनी ओपिनियन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं रख सकता हूँ मैडम। हाँ बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, ओवरऑल सिलेबस बहुत अच्छा है, ये DU का सिलेबस हम लोगों ने देखा है, उसी के पैटर्न पे है काफी कुछ। जी सिलेबस तो कंप्लीट है, और इसमें एक चीज मुझे लगी जो हम लोग बच्चों के साथ देखते हैं कि जैसे स्टैटिस्टिक्स है मैडम, तो स्टैटिस्टिक्स अगर ऑप्शनल में आ जाए कहीं पर तो उसके बिहाफ पे इनको जॉब मिल जाती है बच्चों को। वो तो थोड़े हैं फेवर में। हाँ। कि अगर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो 3 BSc थर्ड ईयर में जो ऑप्शनल है, इसमें यदि इसको ऑप्शनल और ऐड कर दिया जाए जी, तो वो शायद यहाँ पे बच्चों को जॉब मिल जाती है और आगे भी ये स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्टेट वाले बच्चे भी इसको आते हैं। जी 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 जी। तो चलिए इसको रखा जाएगा मीटिंग में। सर मैम, इसमें शायद सब्जेक्ट्स का ऑल्टरेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप एक कोई पेपर आइडेंटिफाई कर लीजिए। सर की बात बिल्कुल वैलिड है कि स्टैटिस्टिक्स आने के बाद द जॉब अपॉर्चुनिटीज दे आर हाईली इंक्रीज्ड फॉर द स्टूडेंट्स, तो उसमें सर कोई पेपर हो जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स की यूनिट इनकॉर्पोरेट कर सकें, बिकॉज वी हैव लिमिटेशंस दैट we can amend only up to 30%, that too within the subjects, inside subjects which they have defined. शायद नया पेपर मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ऑप्शनल एक्चुअली मैं बताएं। मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो इन्होंने ऑप्शनल दिए हैं, ये जैसे नंबर थ्योरी दिया है, ग्राफ थ्योरी दिया है, ये आगे चल के खुद में एक सब्जेक्ट हो जाते हैं। और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 10 तो ये पेपर ही है, अभी भी जो हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस में है वो पेपर ही है, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो पेपर है। इसलिए उस पेपर को जहाँ पर 3 ऑप्शनल हैं वहाँ 4 ऑप्शनल हो सकते हैं, ऐसा अमेंडमेंट अगर हो जाएगा तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। मैम एक्चुअली थर्ड ईयर में वो 3 ऑप्शनल दिए हुए हैं, उसमें एक गेम थ्योरी और ये
कर लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह है, ऑप्शनल में एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर है, तो उसमें 3 पेपर्स में अगर ये इंक्लूड हो जाए पेपर, मतलब 3 की जगह 4 ऑप्शनल, क्या ये परमिसिबल हो तो फिर हम लोग कर लें उसको? ये मैम पॉइंट हेलो। नोट, मैम ये पॉइंट अपने लोग नोट कर लेते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर हमें ऑप्शनल में इंक्लूड करना है। जी। रेखा वाली मैम, आप सीनियर मोस्ट मेंबर बताइए। हेलो, हाँ रेखा वाली मैम, मैम गुड आवाज आ रही? मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आप लोग जो डिसाइड करें, देखिए हमारे तो बीटेक के सिलेबस से चलते हैं, कुछ चेंजेस हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं हम। आप सब सीनियर फैकल्टी मेंबर है, ज्यादा बेटर जानते हैं। मेन क्या है? हेलो हेलो। हेलो मैम, मेन इशू क्या है? मेन इशू तो हमें ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट सिस्टम को हमें ये देखना है कि बच्चों को कहीं और उसमें जाने में क्रेडिट डिस्टर्ब ना हो उनकी, और उनको अगर वो 3rd ईयर में कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिलेबस में ज्यादा कोई डिफरेंस ना हो। और ठीक अभी है, जो लेकिन कौन एग्जिस्टिंग कौन से सिलेबस है, सब्जेक्ट आप पैरेलल में रखना चाह रहे हैं? कौन सा? कौन कौन से पेपर्स आप लोग पैरेलल में रखना चाह रहे हैं कि ये ले या ये स्टूडेंट ले सकते हैं, ये ऑब्लिक ये से ले सकते हैं? तो चॉइस रखिए ना, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में। चॉइस बेस्ड क्रेडिट ये सिस्टम में आपके ऑप्शन। मैम जैसे ये 3rd ईयर में जो हमारे यहाँ है ना सिलेबस, 3rd ईयर में जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें हमारे यहाँ 3 ऑप्शनल में दिया हुआ इन्होंने। एक तो दिया हुआ नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ओके, और दूसरा दिया है ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और 3rd ऑप्शन इसमें है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इसमें हमें कोई भी एक ऑप्ट करना है। तो अगर इसमें एक और हम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स मतलब 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 4 में एक ही लेना है बच्चे को, 3 में एक लेना है अभी, तो उस समय 4 में एक हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स अच्छा रहेगा, इसको भी एक ऑप्शन में डाला जा सकता है। जी, तो 1 बाय 1 ओपिनियन ले लेते हैं सबका। और वैसे विशाल जी, आप कुछ बताइए। हेलो। हाँ मैडम, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अनुमत हो तो हाँ मैं बताइए। हाँ नमस्कार अखिलेश जी। हाँ जी। सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी इस सत्र के लिए तो आपको 1st ईयर में ही लागू होना है चीजें, और एक बार वर्कआउट कायदे से करके सब लोग कि क्या करना है, तो सब जैसे 3rd ईयर में आप ऑप्शनल डालना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास 2 साल का मौका है कायदे से वर्कआउट करके क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, उसको बात की बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो करेक्ट। अभी इस सत्र के लिए तो 1st ईयर ही होना है ना। यस। आगे कायदे से क्या होना चाहिए सिलेबस, उस पे बात विचार करके पूरा वर्कआउट कर लें। अभी तक आगामी जो आपकी बैठक होगी उसमें इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तब तक और गाइडलाइंस में क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो चीजें एक्सप्लिसिट हो जाएंगी। तो मैं कुछ कहना चाह रहा था। थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड अरविंद मॉर्निंग शर्मा मैम। जी, आप बताइए कुछ अपना ओपिनियन। हाँ जी मैम, नहीं मुझे मैडम, ये स्टेट को डलवाई दीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल यूज सामने आ जाएंगे। हेलो। हाँ तो अभी ये पॉसिबल अगर हो पाएगा इस समय तो हो जाएगा, वरना जैसा ये अखिलेश जी बता रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग होगी जब, तो अभी 3rd ईयर 2 साल बाद होगा, तो उसमें फिर देखा जाए। अभी हम कोशिश करेंगे हम लोग इसमें। नेक्स्ट जो होगी, फिर आप 3rd ईयर में आप एक ऑप्शन बढ़ा दीजिएगा मैडम, 3 लिए 4 कर दीजिएगा, एक को नाम दे दीजिएगा मैथमेटिकल स्टैटिक्स। दिक्कत कहाँ है उसमें, वो तो आपके हाथ में है। जैसे आप अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे ना डॉक्टर साहब, जी बिना सर, जी सर। डिजाइन के
और क्या डालेंगे, कैसे रिलेवेंट है, रिलेवेंसी अच्छी हो, कम्पैक्ट हो, है ना, सारी चीजें देखो एक हम सब लोग एक दो दिन में मैडम को सिलेबस भेज दिया जाएगा। तो आज ही कौन देना है ना, एक दो दिन तो मिलेगा अभी। नहीं नहीं, वो तो है पास है। अभी उसमें मतलब अमेंडमेंट हो जाए, बाद में विचार कर लिया जाएगा। अभी अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। हमें तो तीनों सारा सिलेबस भेजना है ना, जो भी भेजना होगा मैडम को। ऐसा कुछ तो नहीं है डॉक्टर साहब, सिलेबस एक गाइडलाइन है, इसमें चेंजेस तो आप जब बोर्ड ऑफ स्टडीज करके कर सकते हैं। नहीं सर, मैं इसमें थोड़ा सा ये तो हेलो अगर ऐसा हेलो नहीं सर, जो सिलेबस अभी चलेगा, जो इस साल एडमिशन लेंगे बच्चे, ये इनके साथ तीनों सालों तक यही वाला ऑर्डिनेंस और यही वाला सिलेबस वैलिड होगा। दूसरी चीज है, कल की मीटिंग में एक चीज जो हाँ सही बहुत कह रहे हैं मैडम। हाँ, और जो चीज बहुत क्लियर होके आई है वो ये है कि सब्जेक्ट ना ऐड किए जा सकते हैं, ना ही डिलीट किए जा सकते हैं। ओनली हाँ चेंज ऑफ 30%, 70% उनका रहना ही 30%। रहना है। ओनली 30% चेंज इज एडमिसिबल। That's what it was सही। discussed. I'm और trying इवन to connect to Anshu ma'am. Uh, और 30 में कोई रेलिवेंट उसको करके फिर उसकी रिप्लेसमेंट भी करना हो। हेलो, हाँ मनिंदर जी बोलिए। जी हाँ मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स हियर। इसमें मैं देख रहा था कि जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, जी हाँ, हेलो, हाँ जी, जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसमें मैट्रिसेस का पोर्शन सेमेस्टर में डाला गया है, जिसमें कि कैले हैमिल्टन थ्योरम है, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज और तमाम सारी चीजें जो कि हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल हम बस हुआ है सिलेबस में। मतलब मैट्रिसेस का हाँ, ये तो प्रॉब्लम तो कल फिजिक्स में भी डिस्कस हो रहा था, लेकिन उसमें ज्यादा चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। कल फिजिक्स में भी कुछ ऐसी बात हो रही थी कि लैब मैम जैसे जैसे थर्ड ईयर में भी हम लोगों के इसमें प्रैक्टिकल होगा ही, लैब वर्क होगा ही, तो हम लोग ये कर सकते हैं, तो जो बच्चा बाद में पढ़ रहा है उसका रहना ले, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेगा और प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे करेगा, और उस चीज को अगर हम लोग बाकी के प्रैक्टिकल वहां से शिफ्ट करके वहां पर अगर डाल देते हैं तो बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा कि उसको पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम लोग के लिए कंफर्ट रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में फिर नया टॉपिक थ्योरी पढ़ाना, फिर प्रैक्टिकल वो, जबकि सेकंड सेमेस्टर में वो मैट्रिसेस का पोर्शन है। मैट्रिसेस वाले पोर्शन है जी, मैट्रिसेस का पोर्शन सेकंड सेमेस्टर में और रैंक और आइगन हाँ। वैल्यू कम जी, लेकिन प्रैक्टिकल्स में मैट्रिसेस का पोर्शन फर्स्ट सेमेस्टर में ही आ गया है। तो आप क्या चाह रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में करा? नहीं, जो थर्ड ईयर में भी प्रैक्टिकल्स होंगे वहां से शिफ्ट करके थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल में डाला जा सकता है उस टॉपिक को। नहीं तो एक तो इसमें जो बच्चा जैसे जो जाएगा ना फर्स्ट ईयर करके, तो उसको तो एक वो जरूरी है ना, प्रैक्टिकल तो जरूरी है, ये कंपल्सरी, तो इसीलिए तो ज्यादा कहीं जॉब कुछ करता है तो उसको एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल तो नॉलेज हो कुछ चीजों की। नहीं मैडम, बात ये नहीं है। हेलो, हाँ जो हमें दे रखी है प्रैक्टिकल में पार्ट 1 के पहले सेमेस्टर में, वो 10 नंबर वाले को हटा करके थर्ड ईयर में डाल दिया जाए, मैट्रिक ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस को थर्ड ईयर में डाल दें? नहीं, हाँ, केवल 10 प्रैक्टिकल का 10 नंबर पॉइंट देखिए सिलेबस में जरा, जो मनिंदरी कह रहे जा रहे हैं वो 10 नंबर पॉइंट को उठा करके वहां डाल दिया जाए थर्ड ईयर में। क्यों मनिंदर जी, ये कहना चाह रहे ना? जी सर, जी सर, है ना, 10 नंबर पॉइंट को काट दियो। नहीं, आवाज नहीं आ रही क्लियर। फर्स्ट ईयर में जो सेकेंड सेमेस्टर में मैट्रिसेस है वो कहाँ डाल दें, थर्ड में डाल दें? नहीं मैडम, प्रैक्टिकल लिस्ट में 10 नंबर पे मैट्रिक्स दे रखी है, 10 नंबर पे फर्स्ट ईयर में ना। हाँ, प्रैक्टिकल में देखो, प्रैक्टिकल लिस्ट में मैडम। हाँ, मैटलैब वगैरह है। नहीं, प्रैक्टिकल में 10 नंबर पे देखिए आप, 10 नंबर पे 10 नंबर। हाँ,
हेलो मैम, 10th मैम जो सिलेबस शेयर कर सकते हैं आप? हेलो हाँ, मैम, सिलेबस शेयर कर सकते हैं आप? हाँ, सिलेबस शेयर कर देते तो ज्यादा क्लियर हो जाता, दिखता सामने। नहीं मैडम, सिलेबस सबके हाथ में होगा आई थिंक। आप 10 नंबर पॉइंट देखिए, क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स। अगर सिलेबस सबके हाथ में हो तो देखिए एक बार वो। हाँ सिलेबस जो मेरे हाथ डॉक्टर, में है। हाँ तो प्रैक्टिकल लिस्ट में 10 नंबर पे आइए आप। हाँ 10th प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल मालूम लिस्ट है, में प्रैक्टिकल जो में है प्रैक्टिकल दे तो ये रखे हैं ना, प्रैक्टिकल 10 नंबर, 10 पॉइंट देखिए आप। 10 नंबर। हाँ, जी जो डॉक्टर मनोज जी का कहना है, ये 10 नंबर पॉइंट यहाँ से हटा के 30 दो बस, इतना करना है। क्यों डॉक्टर साहब, सही कराऊं मैं? यस सर, यस सर। मैडम मिल गया आपको? 10 नंबर में 10 प्रैक्टिकल पॉइंट कहाँ है? 10 मैडम, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 6 दे रखी है। हाँ वो जो मैट लैब उस वाली है ना, जिसमें कि स्केचिंग वगैरह करना है। हाँ हाँ, उसमें ना आई ना। हाँ मैं ये मैट्रिक्स ऑपरेशन जो है ना, आ गया। मैट्रिक्स ऑपरेशन, हाँ एडिशन, मैडम, मल्टीप्लिकेशन, केवल डिवीजन। इसी को, हाँ ठीक है, इसको इसको हटा हटा दीजिए। देते हैं। और क्या? ठीक है, इसको हटा देंगे। ये प्रैक्टिकल सिखाना है और इसकी इसको। जगह कुछ इसके, हाँ हाँ वो 10 थर्ड ईयर नंबर में, कोई हटाना दिक्कत। है, थर्ड ईयर ठीक में है। शिफ्ट। जी मैट्रिक्स नहीं आई, हो जाएगा। और कोई सजेशन? मतलब वो उसको ठीक है, वो 10 पॉइंट जो है उसको हटा देते हैं उसकी जगह, बाकी प्रैक्टिकल होंगे हाँ, क्योंकि उसको। क्योंकि पार्ट 2 प्रैक्टिकल नहीं ठीक है, है। इसलिए दोनों हो जाएगा, हाँ वो 30 में पहुंच जाएगा, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, वो हटा दें, वो करके 30 कर देंगे उसको। हाँ, और एनी सजेशन देखा जाएगा इसको, अगर पास हो जाते हैं देते हैं इसको, अगर पॉसिबल होता है और तो। बस केवल केवल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को एक चौथा ऑप्शन बना दीजिएगा उसमें आप। हैं? चौथे ऑप्शन में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स डाल दीजिए, अगर अलाउ हो तो। हाँ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तो अब देखें परमिसिबल है कि नहीं है, वो होगा तो फिर इसको डाल दिया जाएगा। हाँ, ये वर्षा मैडम बता देंगी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है, वर्षा अलाउ मैम। है कि नहीं। अगर अलाउ हो तो एक बढ़ दीजिएगा। सिद्धार्थ सर। हाँ, पता है मैम। नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ एक्चुअली सर। सर इसमें आप। मेरा ये सजेशन, हाँ, हाँ इसमें मेरा ये सजेशन है कि हम लोग नंबर ऑफ पेपर्स नहीं चेंज कर सकते हैं, या उनके टाइटल नहीं चेंज कर सकते हैं। उसमें जैसे कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की जो बात हो रही है, उसको किसी जी पेपर का पार्ट बनाया जा सकता है बिना उस पेपर का टाइटल चेंज किए। तो और उसकी भी लिमिटेशन ये है कि दैट शैल नॉट बी मोर देन 30%। राइट। तो उसको इस तरीके से, अगर आप ऑप्शनल में आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसे इस तरीके से ऐड कर लीजिए कि उन्हीं 3 पेपर का पार्ट बन जाए, और टोटल कंटेंट का 30% से ज़्यादा चेंज ना हो। और चूंकि ये अभी अंकेश जी भी कह रहे थे, अखिलेश जी भी कह रहे थे कि इसमें अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा क्रेडिट जो है बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रेडिट कैलकुलेशन में कोई मिसमैच होता है तो वो फिर रिजेक्शन के चांस बनेंगे और हमें पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, नंबर ऑफ पेपर्स, उनके टाइटल एंड क्रेडिट, इनको कांस्टेंट कर लें। बल्कि कांस्टेंट आप लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे, मैं तो बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, तो उनको कांस्टेंट करें। अब रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट में 30% चांस आपके स्कोप आपके पास ऑलरेडी है, और उसमें आप जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, विदाउट चेंजिंग द टाइटल, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ पेपर एंड विदाउट चेंजिंग द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, उसके परव्यू में आप बड़ी सुविधाजनक रूप से इसे चेंज कर सकते हैं। अभी एक और डिस्कशन हो रहा था कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में उसे थर्ड में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको ना करें, क्योंकि अगर यूजीसी उसको ये रिकमेंड कर रही है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है, तो हम चेंज ओवर ना करें। उसको एक काम ये कर सकते हैं, अगर वो लगता है कि थर्ड सेमेस्टर में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको वही 30% के परव्यू में लाके उसको चेंज करिए।
अगर वो 30% में आ रहा है तो, नहीं तो ना चेंज करें, क्योंकि मैक्सिमम जो भी चेंजेज अगर 30% के ऊपर होंगे वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएंगे, तो उससे हम लोग थोड़ा सा बचें। और बाकी कंटेंट, चूंकि आप सभी लोग लर्नेड फैकल्टी हैं, तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे कंटेंट के मामले में। मेरा नहीं, इतना और ही सजेशन क्रेडिट था। तो हाँ क्रेडिट तो पड़ेगा, अगर कोई चीज हम हाँ जी, हाँ उसमें जी। हटाते हैं तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा उस चीज को, मैं क्रेडिट तो हमें मेंटेन मीरा करना है। मैम, ये सिद्धार्थ सर की बात से मैं भी हाँ सहमत हूँ। एक्चुअली जो कल की मीटिंग में भी आया है, वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये आया है कि पहली जी। चीज ये कि हम किसी भी पेपर का टाइटल बदल नहीं सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये आया है कि कोई एडिशन डिलीशन इवन नए कंटेंट पेपर की का बात हो रही थी, कंटेंट भी नहीं छू। कंटेंट चेंज कर सकते हैं मैम। हाँ। जैसे सर ने बताया कि आप ना किसी पेपर में, हमने भी पहले यही हमारा सजेशन था कि जिसमें आपको सुइटेबल लगे यूनिट वाइज करके आप स्टैटिस्टिक्स डिवाइड करके उसको एडजस्ट कर दीजिए। और जो अरविंद सर का कहना था कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट, तो जैसे हमारे उसमें भी होता है, एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर थोड़ा एडवांस जाते जाते हैं। तो इनिशियली मतलब फर्स्ट ईयर में जो भी है उसमें बहुत माइनर लेके आप थर्ड ईयर में उसका पूरा एडवांस पार्ट रख सकते हैं। वो 30% के परव्यू में एनीथिंग कैन बी डन, बट इनसाइड द पेपर। तो डिलीशन वाला पार्ट ना करके उसको आप डिफाइन कर दीजिए कि आप उसमें इतना ही कराएंगे। और उसका पूरा जो मेजर पार्ट है, मैथमेटिक्स के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ उतना, लेकिन जो भी जैसे मेजर एक्सरसाइजेस उसकी हैं, दे कैन फाइनली गो इन द थर्ड ईयर in more elaborate ways. That अब is what I think. अब राइट राइट हाँ राइट मैडम, राइट राइट फॉर जैसे दैट राइट, पर्टिकुलर वो हो पीरियड है बीएससी ना, जाएगा। सेकेंड फॉर ईयर दैट का, पर्टिकुलर पीरियड। हाँ मैडम, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में एक पेपर है जिसका नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन फोर्थ यूनिट में दिया है, आप वहाँ पे स्टेट जी रखेंगे तो पेपर का नाम भी चेंज नहीं होगा और मैथमेटिकल मेथड में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है अगर आपकी आप सर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इस तरीके के चेंजेस करने में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। इस नहीं। तरीके हाँ से जी। जहाँ पे भी कंपैटिबल, राइट हाँ हाँ, कोई राइट प्रॉब्लम नहीं राइट जाएगी। राइट। और लास्ट की बिल्कुल 2 सर ये, यूनिट स्टार्ट के हो जी जाएंगे। जी, हाँ, और ये भी है सर, जैसे कि अभी वही जो आप अरविंद सर कह रहे थे कि जब ये भी कोर्स फर्दर रोल आउट हो जाएगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर तक आते आते आपके पास फिर कुछ स्कोप रहेगा चेंज ओवर करने का, लेकिन बहुत चेंजेस ना करें ताकि मिनिमम ऑब्जेक्शंस आए। बाद में भले ही उसको जी रोल सर। आउट होने के बाद जो भी करेक्शंस पॉसिबल होंगे फिर अगली बीओएस में या फिर उसकी बीओएस में कर सकते हैं, बट अभी रोल आउट पे जी सर। मिनिमम चेंजेस एंड जो हमारा फिक्स जो क्रेडिट सिस्टम है उस पे हम काम कर लें। राइट सर। राइट। वैसे तो क्रेडिट चेंज इनका नहीं होगा इफ दे आर एडिंग ऑप्शनल पेपर, लेकिन उन्होंने हम लोगों को फ्रीज कर दिया है बिकॉज इफ ऑप्शनल पेपर इज देयर तो क्रेडिट चेंज नहीं होना चाहिए। बट चूंकि उन्होंने नए पेपर ऐड करने के लिए और डिलीट करने नहीं के होना लिए चाहिए, हाँ मतलब मना कर दिया है, तो बेसिकली वी आर हेल्पलेस इन दैट कंडीशन। बट हाँ येस हाँ वी कैन ऑलवेज चेंज, मैंने ऐड द कंटेंट्स एंड देन वी कैन डिफाइन। जैसे वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था, वी कैन डिफाइन कि एक ईयर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट ईयर में इतना करेंगे, थर्ड ईयर में इतना करेंगे करके। So that option is open for us. यस यस एग्जैक्टली। इवन कल तो कंटेंट की भी बात हो रही थी, कंटेंट भी ज्यादा ना चेंज करें, अगर कोई बहुत रेलिवेंट अगर नहीं हो या लॉजिकल ना हो तो उसको ना चेंज करें। नहीं मैम, कल स्टैटिस्टिक्स तो का मीटिंग में नहीं भी नहीं थोड़ा सा हुआ है था। मैम, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बहुत वैलिड है। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स के साथ वास्तव में अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो मतलब हम लोगों का भी है बहुत बड़े, क्योंकि वो तो हमने कल, जी जी हाँ। जी 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 जी। राइट राइट मैडम। नहीं, तो वो और फिर अलग दूसरा से एक ना रख के उसमें ऐड करें उसको, फिर वही मैथमेटिकल मेथड्स वाले में। उसी में सर लास्ट की 2 यूनिट है मैडम, 7th और 8th, इन 2 यूनिट को मैथमेटिकल मेथड बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टैटिस्टिक्स में। और ये सीरीज से लेकर के और ये कैलकुलस तो वेरिएशन नहीं हो पाई है, अगर स्टेट यहाँ आ जाएगी तो एडजस्ट हो जाएगी। पेपर का नाम भी चेंज नहीं होगा, कंटेंट भी 30% ही रहेगा। ठीक है, उसमें इसमें रख लेते हैं ये मैथमेटिकल मेथड्स जो है, उसमें हमें ये हटा के कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और यही हुआ ना फाइनल, स्टैटिस्टिक्स रखना है, राइट। यही फाइनल है ना डिसीजन, और बाकी हाँ ऑल इसके इज ओके। मैं इसके टॉपिक में है आपको। टॉपिक तो ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो हमें वो नहीं कर दिया गया और है। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स डालेंगे
उसमें क्या क्या कंटेंट होगा वो तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आप अकेले पढ़ जाएंगे। हाँ, उसके लिए तो जो भी लर्नेड फैकल्टी हैं वो सजेस्ट करें, क्योंकि वो चूंकि सब्जेक्ट मैटर हाँ है वो। हाँ हाँ है ना, हाँ राइट। तो वो भी आप डिस्कस कर लें मैडम। उस तरह से कैलकुलस और वेरिएशन हटेगा, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आएगी, तो उसकी जगह पर क्या क्या कंटेंट होगा, जैसे कर्व फिटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब कंटेंट मैडम आप डिस्कस कर लेते अभी। हाँ, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सब ये थोड़ा ऐड कर सकते हैं उसमें। इनिशियली जो है फिटिंग है स्टार्ट जैसे, का इनिशियली जो चीज है वो ऐड कर सकते हैं उसमें। हाँ हाँ जो बेसिक बीएससी में थी ना मैडम, अब इसमें अगर कोई बीएससी का स्टैट का स्टैट से रहा हो, उसको एज ए सब्जेक्ट चुना हो, तो ज्यादा अच्छा सजेस्ट कर सकता है। मैथमेटिक्स में वो नहीं, सभी लोग स्टेट पढ़ा चुके हैं, और वो अच्छा, मैडम से खाली वो बीएससी में जो सिलेबस था वो एज इट इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं तो उससे एक क्वेश्चन credit- पूछना, हेलो, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मीरा मैम से। मैम मेरा एक हाँ मैम, पूछे छोटा सा मैडम। मेरा डाउट है, जो आपके इस मैथमेटिक्स में जो दूसरे डिपार्टमेंट के इलेक्टिव्स हैं, या जो दूसरे डिपार्टमेंट का एक माइनर सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके लिए ऑन किए हुए हैं? आप जो इलेक्टिव्स और माइनर हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के ऑन हैं? मेरे यहाँ मेरे यहाँ बच्चे जो हैं वो पहले से ये चला आ रहा है कि वो फिजिकल एजुकेशन भी लेते हैं, या मिलिट्री स्टडीज लेते हैं, या स्टैट लेते हैं। मैम तो ये यही ऑप्शन यही हमारे मैं यहाँ पूछ रही है, हूँ मैम, ऑलरेडी ओपन है। यही पूछ रही हूँ, अगर स्टैट लेते हैं आपके यहाँ, और क्योंकि इन्होंने इलेक्टिव्स भी फ्रीज किए हुए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, अगर ये स्टैटिस्टिक्स आपके इलेक्टिव्स में ले सकते हैं तो उसको वो आप पूरा वहां जाने दीजिए। मतलब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन अच्छा, तो तो यहाँ रहता ना है। करें ऐड। हाँ, वो अगर इन्होंने आपको चॉइस दिया है उसमें, तो आप नहीं नहीं मैडम, इलेक्टिव नहीं में। नहीं मैडम एक मिनट ऑप्शन हर स्टैट जगह नहीं है लेते हैं मैडम, मेरे यहाँ बच्चे। स्टेट केवल डीएवी में है, बाकी कहीं नहीं है। टीपीएन में भी है, शायद 2-3 जगह है। एक आध कॉलेज में होगा, लेकिन स्टेट हर जगह नहीं है। और स्टेट अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो बच्चा ये कहता है बीएससी स्टेट में है, इस पे आए हुए हैं। तो जितना बीएससी में स्टेट था अभी तक, अगर उतना ही इम्प्लीमेंट हो जा रहा है इसकी जगह पर, तो किताब से किताब रिप्लेस हो जाएगी, क्रेडिट पॉइंट भी दिक्कत नहीं आएंगे, और स्टेट का मकसद भी हल हो जाएगा। तो जैसा परमिशन है मैम। मैडम है, पूछ लीजिएगा इनसे, केवल एक यूनिट का वो चेंज कर रहे हैं, टॉपिक भी चेंज नहीं होगा, कंटेंट भी 30% के ऊपर नहीं निकलेगा, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, और उसमें हाँ उसमें कोई, और बल्कि मैंने अभी चैट बॉक्स में, एक्चुअली मैं खुद भी बायोस्टैटिस्टिक्स का फैकल्टी हूँ, तो मैंने अभी चैट बॉक्स में 4 यूनिट्स लिखे हैं। अभी सर ने हाँ शो किया सर ने अभी, थैंक हाँ, यू। लेकिन ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हम लोग चूंकि बायोलॉजी में जब बायोस्टैट पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो इनमें से कोई कंटेंट लेके 1 या 2 यूनिट आप डेवलप कर सकते हैं, मेरी समझ में। तो ये 4 यूनिट्स पढ़ाते हैं। हेलो मैम, मैं कुछ बताऊं आपको? जी प्लीज। हाँ मैम, आप उसमें आप 2 यूनिट रखना चाह रहे हैं ना, तो 2 यूनिट में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले कर्व फिटिंग और कोरिलेशन रेग्रेशन रखिए, ठीक है, और देन प्रोबेबिलिटी और थे डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना आप एक यूनिट में रखिए, ये एक यूनिट में रखिए, और नेक्स्ट यूनिट में आप TFZ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये रख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सजेशन है। बढ़िया। इसके अलावा अगर कुछ मतलब TFZ काई स्क्वायर अगर कम पड़ रहा है, तो उसके साथ सारी टेस्टिंग, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इतना आप रख सकते हैं। मैम एक्चुअली छोटे में नाम डिफाइन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, छोटे से डिफाइन कर दीजिए, उसमें पढ़ाना ज्यादा रह जाए और ऊपर से पता ना लगे, तो कम ज्यादा दोनों ही चल जाए। हाँ। अगर मीरा जी आप नोट कर लीजिए, हम बताते जा रहे हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स के टेक्स्ट बॉक्स में डाल दीजिए, रेखा मैम टेक्स्ट बॉक्स में डाल दीजिए, मीरा मैम विल बी एबल टू एक्सेस एवरीथिंग देन।
मैम मैं इतनी जल्दी जल्दी टाइप नहीं कर पाती। अच्छा ठीक। अच्छा, आप कौन सी नोट कर रहे हैं? हाँ, कोरिलेशन रिग्रेशन, कर फिटिंग, कोरिलेशन रेग्रेशन, हाँ कोरिलेशन रिग्रेशन, देन प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सॉरी बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से एक यूनिट है इतनी, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीन डिस्ट्रीब्यूशन बोले हमारे मैंने। ख्याल से इतना मेरे ख्याल सफिशिएंट होगा, ये काई स्क्वायर भी डाल दें। नहीं नहीं आप अगली ये यूनिट में ये एक यूनिट में है, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व फिटिंग, रिलेशन रेग्रेशन, ये सब आपका एक यूनिट कहलाएगा। कीजिए कि आपकी यूनिट कितना लेक्चर की होती है, हम अपने अकॉर्डिंग। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन तो एक ही यूनिट है, ज्यादा नहीं है उसमें, वेरिएशन तो एक है ना, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल टोटल मेथड्स। सिलेबस एक पेपर में आप क्या 5 यूनिट्स होते होंगे? कितनी यूनिट्स हैं? 4 क्रेडिट के पेपर में, 4 क्रेडिट के पेपर में 40 लेक्चर्स तो होंगे ना? 40 लेक्चर तो 8 लेक्चर में आप इतना रख सकते हैं, कर्व फिटिंग, कोरिलेशन, रेग्रेशन और तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी एक यूनिट बनेगी। अब इसमें पढ़ाएं कि मतलब नेक्स्ट यूनिट लिखिए मैडम, क्या यूनिट हो गया? बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल। नेक्स्ट में लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही मैडम एक ही यूनिट मिल रही चेंज करने को केवल। अब 2 यूनिट कह रहे हैं ना, 2 यूनिट में रखेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें तो 4 ईयर सीरीज बनेगी लोगों को। मुझे तो लग रहा है एक यूनिट में रखना पड़ेगा। तो ठीक है, बस इतना ही रखिए, फिर इतना काफी है। हाँ फिर मैम इतना काफी बताया है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है, क्योंकि बच्चों को बेसिक चीजें देनो, बेसिक चीज क्या है, बेसिक उसमें है ना, क्योंकि बाकी तो बस इतना बहुत, एक यूनिट ऐड करनी है तो इतना बहुत है जी। हम लोग के पास बहुत 11 लेक्चर्स ही होंगे इसको करने के लिए। लेक्चर्स हैं उस उद्देश्य तो और भी कुछ इसमें क्या ऐड करना है 11 लेक्चर्स के लिए? नहीं मैम, मैम इतना बहुत है मैडम, इतना बहुत है मैम, इतना बहुत है, इतना बहुत है मैम, थोड़ा बहुत कराना पड़ेगा बच्चों को इसमें, तो मीडियन मोड ये सब अपने आप रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, they should know the basic what is a correlation and regression and है ना, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेटिंग और ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना ही कर दीजिए आप। बस इतना बहुत है एक यूनिट में। हाँ सही कह रहे हैं आप, राइट, इतने लेक्चर में हो पाएगा, है ना मैडम? और बाकी लोगों की ओपिनियन लिख मैडम, लिख लीजिए। कोरिलेशन रिग्रेशन, प्रसाद जी बताइए। कोरिलेशन रिग्रेशन, कर्व फिटिंग एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें तीनों हो जाएंगे, पॉइसन, बाइनोमियल और नॉर्मल, बस, है ना? क्यों? जी सर, ठीक है सर जी। तो ये सारी चीजें तो वही है, उसमें सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में तो है नहीं, है ना? वही फर्स्ट ईयर का तो एज इट इज हो गया, सेकंड ईयर में मैथमेटिकल मेथड्स में थोड़ा रखना है ना? हाँ बस 8 यूनिट में, हाँ हम इंटरप्रेट कर लेंगे उसमें, उसको हटा के। हाँ और थर्ड ईयर का तो एज इट इज है। नहीं आ रही हो, ठीक है, ठीक है। जी अब एक काफी बेहतर शेप में दिख रहा है अभी तो, और आगे स्कोप रहेगा, फिर बाकी आवश्यकता पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे फिर। जी सर। वैसे तो समय पे आप कंटेंट को संशोधित कर सकते हैं बिना प्रभावित किए हुए इसको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना, तो पहले देख लिया जाए क्या है चीजें। सर वो हो नहीं पाता थी आसानी से। नहीं, उसमें भी यूजीसी का कहना है 3 साल बाद करिए, अब के भीतर फिर चेंज ना करें आप। उनका मेन मकसद ये होता है कि हाँ एक यूजी बैच निकल जाए फिर आप चेंज करें। तो खैर वो थोड़ा सा हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे रहता है कि चीजों को कितना एलेबोरेट करना है, चाहे शॉर्टन करना है।
और बेसिकली अभी जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं और करेक्शंस कर रहे हैं, इनमें कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं और ये सर्टेनली बड़ा अच्छा निकल के आएगा। जी सर, जी सर। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर हो गया। और कोई ओपिनियन? बस आप ये जान को ना 8 यूनिट को हम लोग बाद में बात कर लेंगे, मीटिंग के बाद भी आपसे बात कर लेंगे। हाँ सर, अच्छी तरह से देख के इसको फाइनलाइज कर लीजिए, हाँ, क्योंकि अगर जैसे माइनर पर्टिकुलर स्टोरी करेक्शंस में है। कोई इश्यू हाँ, नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। और अभी तो अच्छा हो गया जो भी चेंजेस हैं। नहीं, वो और टॉपिक बिल्कुल प्रैक्टिकल वाइज भी सर आप जो आप कह रहे थे वो भी डिफाइन करवा लीजिए। वो टॉपिक हो जाएंगे। हाँ, बस ये है कि 3 साल तक के लिए जी एटलीस्ट सर। इस बैच के लिए तो फ्रोजन ही है, सो बेस्ट पॉसिबल थिंग्स इफ दे कैन बी डन राइट नाउ इट विल बी वेरी गुड। जी सर, जी सर, जी सर। ओके ओके मैम, ठीक है फिर। और कोई मतलब टोटल आउटकम यही आया कि हम लोग को फर्स्ट ईयर एज रखना इंटरप्रेट करना है, उसको डिलीट करके, और थर्ड ईयर एज इट इज जी, रखना है। ओके, कोई चेंज नहीं करना। सही है, सही है, सही है। फाइनल आउटकम यही है ना? ठीक है, जी हाँ, ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। मैम आपके यहाँ ये ठीक सेमेस्टर है, सिस्टम में ही चलता ठीक है है सर मैम। बीएससी? मैम यू आर रनिंग इट इन सेमेस्टर जी सिस्टम? आप सेमेस्टर सिस्टम में इसे रन कर रहे हैं या एनुअल है अभी? नहीं, मेरे नो नो नो, एनुअल एनुअल अभी है तक तो एनुअल था, तो सेमेस्टर इम्प्लीमेंट होना है। ऑर्डिनेंस मैम, एक्चुअली ऑर्डिनेंस सेमेस्टर भी इम्प्लीमेंटेशन की भी ऑर्डिनेंस भी जिम्मेदारी अपनी चेंज होगा मैम, ऑर्डिनेंस भी आपका चेंज होगा पूरा। में हम ऑर्डिनेंस लगे हुए हैं। पर्टेनिंग टू मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक हम लोग ऑर्डिनेंस डेवलप कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो ऑर्डिनेंस ऑल्सो विल हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑल द BOS which are being conducted. अभी तो एज इट इज चलेगा जैसा प्रपोज्ड है। हाँ, हम्म बाद में जो भी चेंजेज होंगे देखा जाएगा। हम्म। इनको हाँ, अभी हमें तो 3, हाँ मैम, इम्प्लीमेंट इन्हें हो हमें उसमें यूनिवर्सिटी में 3 लाइसेंस। चीजें सबमिट करनी होंगी: मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ऑर्डिनेंस एंड द सिलेबस. This is what we will need to from each BOS. We will need to submit these documents in the university. ओके ओके मैम, फिर Okay ma'am, thank you and it was very nice being with mathematics team, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं और हम तो बहुत डरते हैं इनफैक्ट। तो यानी मेरा भी वही था, बस मेरा यह है कि मैं बायोस्टैट थोड़ा पढ़ाता हूँ तो हाँ थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। हाँ, और मैम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, हम लोग सर और आप लोगों के साथ कनेक्ट होके जब मैथमेटिक्स में कहीं मतलब हमारा मैथमेटिकल पोर्शन में वी विल फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो नाउ सिंस वी आर अ टीम वी विल गेट हेल्प फ्रॉम ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। राइट। हाँ हाँ यस यस, हाँ, दैट इज द बेस्ट पार्ट, हाँ दैट इज द बेस्ट पार्ट। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू ठीक। एवरीबॉडी, है ना? थैंक यू सो मच। और ठीक है, मैम ने ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। कि इन्होंने बहुत ही एक्टिवली तुरंत जनरेट किया इन्होंने लिंक, और काफी एक्टिवली इसमें किया, हम लोग को हेल्प किया, जिसकी वजह से ही हो पाया ये। थैंक यू मैम, थैंक यू, It was very nice थैंक being यू with वेरी all मच। the mathematicians. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर Thank गिविंग you. टाइम। Thank you. Thank you. Thank you. हाँ सर, ओके मैम। थैंक यू। अच्छा, Okay. नमस्कार सभी Namaskar. सदस्यों को। Namaskar विदा and सर, take थैंक care. यू। थैंक यू मैम। नमस्कार। Take care, all of you. Take care. ओके।